हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। तो आज हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्रॉस कोडिंग। ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस कोडिंग क्या होती है? क्रॉस कोडिंग का मतलब होता है जिस तरह हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस का साइन क्या होता है, कुछ इस तरह का ही होता है, यानी मल्टीप्लाई। तो इसी तरह की हम कोडिंग देखेंगे कि जो हमारे अल्फाबेट्स दिए होते हैं हम उनमें इसी तरह की कोडिंग का यूज करेंगे। तो एग्जांपल हमारा माइंड। माइंड की कोडिंग WMRN। माइंड की कोडिंग WMRN से की गई है। तो बताओ किंग, KING, किंग का कोडिंग क्या होगा? जैसा कि टाइप है अपना क्रॉस कोडिंग, इसका मतलब जो भी एम होगा उसका रिलेशन यह अपने सामने वाले से नहीं बनाएगा, यह अपने क्रॉस वाले से बनाएगा। तो क्रॉस में चेक करें तो एम को एन से कोडित किया गया है, अर्थात ये क्या है, याद करो आप क्या है। एम का जब एन हो जाता है ये क्या होता है, ये अपोजिट वर्ड होता है मन। इसी तरह से आई का आर में ये इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। एंड ये भी इसका अपोजिट वर्ड है, एन का एम होता है। इसी तरह डी डब्ल्यू दूध वाला, ये भी अपोजिट वर्ड है। अर्थात इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वर्ड का क्रॉस कोडिंग के अंदर उसका अपोजिट वर्ड रखा जा रहा है। तो उसी प्रकार हम किंग में भी अप्लाई कर देंगे। तो किंग में क्या हो जाएगा, के का अपोजिट क्या होता है, के का हो जाएगा कटप्पा, कटप्पा का आ जाएगा टी, ठीक है। एंड आई का क्या आ जाएगा आर, एंड एन का आ जाएगा एम, एंड जी का आ जाएगा टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा TMRP। तो अब हम इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, मैंगो को MANG को QI लिखा जाता है। जब मैंगो को PQI लिखा जाता है तो बताओ एप्पल को क्या लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट इसमें देखिए कि हम इसमें कौन सा कोड लगा सकते हैं, क्रॉसिंग का है, अपोजिट का है, या अल्फाबेट पर आधारित है, किस तरह की टाइप है इसकी। फर्स्ट हम इसके स्थानीय मान लिख लेते हैं। इसका हो गया 13, 1, 14, 7 एंड 15, 3 एंड 15, 16, 17 एंड 9। तो अब आप इसमें देखिए कि इनमें क्या रिलेशन बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्रॉस के अंदर क्या हुआ, +2 हो गया, ठीक है। तो इस ए का क्रॉस अपन ने जब सी के साथ किया तो इसका 1 है, इसका 3 है, इसमें भी +2 हो गया, ठीक है। बीच वाले से देखा, इसका कितना हो गया, +2 हो गया। इसी तरह जी का आई के साथ देखा तो +2 हो गया, एंड ओ का देखा तो +2 हो गया।
तो देखा, इस तरह से भी क्रॉस कोडिंग आ सकती है कि पहले दो अक्षर में क्रॉस लगा दे, फिर नेक्स्ट दो में लगा दे और बीच वाले को ऐसे ही रख दे। इस तरह से एप्पल का कोड RCRGN हो जाएगा। जब IMES, जब टाइप YGPMY लिखा जाता है, तो बताओ RAJAN को क्या लिखा जाएगा? जब टाइमेक्स को YGPMY लिखा जाता है तो हम इसमें पहले देखेंगे कि इनका स्थानीय मान क्या है। T आता है 20, 9, 13, 5 and 24, 25, 7 and 16 and 13 and 25। अब आपको इन स्थानीय मानों के अनुसार आपको देखना है कि इसमें क्या रिलेशन बनाया जा सकता है, जो हम इसमें भी लगा दें। x का 24 है एंड y का 25, यानी इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, अब e का 5 है एंड g का 7 है, अर्थात इसमें +2 हो रहा है। 13 एंड 16 इसमें हो गया +3, जबकि इसमें क्या हो रहा है +4 एंड लास्ट में क्या हो रहा है +5। पहले में +1, सेकंड में +2, +3, +4, +5 एक निश्चित क्रम में हो रहा है, तो ये क्रॉस कोडिंग ही है। इस तरह से जब n में +1 किया जाएगा तो O आ जाएगा, तथा A में +2 करेंगे तो C आ जाएगा, तथा J में +3 करेंगे तो M आ जाएगा, और अब A के अंदर कितना होगा +4 करेंगे तो E आ जाएगा। इसी तरह R में अब +5 करेंगे तो W आ जाएगा। इस तरह से हमारा राजन का कोड क्या हो जाएगा OCMEW हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस कोडिंग होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य का कूट वाक्य, वाक्य का कूट वाक्य। अभी तक आपने देखा, अब तक के जो भी सवाल थे उन सभी में आपने देखा था कि आपको अल्फाबेट दिए जाते थे और उनका जो कोड भी होता था वो अल्फाबेट में ही दिया जाता था। अब जो नेक्स्ट प्रकार के सवाल है, इसमें आप वाक्य दिए जाएंगे, यानी हिंदी के शब्द दिए जाएंगे और उनके हिंदी में ही कोड दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के सवालों को वाक्य कूट वाक्य की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है ची चा पा, पा को लिखा जाता है ऊपर नीला आकाश, एंड चा टा मा को लिखा जाता है नीचे नीला जल है। माँ ची का, माचिका को लिखा जाता है जल है, ऊपर जल है। तो बताओ, तो
बताओ ऊपर आकाश है, इसको क्या लिखा जाएगा? आपको यह बताना है कि ऊपर आकाश है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार को सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी का मान निकालना पड़ेगा कि ची को क्या कह रहे हैं, चा को क्या बोल रहे हैं, पा को क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट दो इक्वेशंस लेंगे। उन दोनों इक्वेशंस में हम यह देखेंगे कि इनमें कोई अल्फाबेट या कोई वाक्य समान तो नहीं है। तो हमने देखा तो फर्स्ट में समान है चा, तो समान को समान से काट देना है, ठीक है। अब आप इनमें देखो कि इन दोनों इक्वेशंस बराबर के आपने उस तरफ तो देख लिया, अब इसके इस तरफ भी देखो कि इन दोनों में क्या कोई वाक्य समान है। इनमें भी नीला एंड नीला समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चा इक्वल्स टू नीला। हमारे पास आ गया चा बराबर में नीला, यानी चा को नीला लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट दो इक्वेशन देखेंगे 2 और 3। इन दोनों में माँ एंड माँ, तो ये दोनों समान है जिनको काट दिया। इसी तरह इन दोनों में क्या चीज समान है, इन दोनों में समान है जल, तो माँ इक्वल्स टू जल। इसी तरह से अब हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे। इन दोनों में क्या समान है, इन दोनों में ची समान है, ची से ची कट जाएगा। अब फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे, इन दोनों में ऊपर समान है, यानी ची इक्वल्स टू ऊपर। अब हम ये देखेंगे कि हमें पूछा क्या गया है, ऊपर आकाश है, ऊपर को क्या लिख रहे हैं, ची। आकाश, आकाश का भी हमारे पास आया नहीं है, तो हम अब आकाश का ज्ञात कर लेंगे। आकाश कौन से स्टेटमेंट में है, फर्स्ट में। ऊपर का क्या है, ची, और नीला का क्या है, चा। तो ची एंड चा के अलावा जो बच गया वो आकाश का है, तो आकाश का आ जाएगा पा। ऊपर जल, ऊपर का तो है ची एंड जल का है माँ, तो इन दोनों के अलावा का बच गया, तो है का ऊपर हो जाएगा का। अर्थात ऊपर आकाश है, इसको ची पा का लिखा जाएगा। मैं आपको इसकी 4 ऑप्शन देता हूं, आप उनमें से बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए, बी, सी, डी एंड ई ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट है ची मा पा, एंड सेकंड है ची मा का, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ची का पा, एंड थर्ड ऑप्शन है ची पा का, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स बताइए आप कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, ची पा एंड का। जब अगर मैं इस डी ऑप्शन को हटा दूं तो बताओ अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। नन ऑफ दिस गलत ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास ची पा का
ची पा का लिखा हुआ है तो यह भी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए क्योंकि आप जब देख रहे हो कि इसमें कोई नंबर वाइज ही नहीं लिख रहा कि ऊपर का कोड ये यहाँ भी लिख देता है यहाँ भी लिख देता है, ऐसे नहीं है कि ऊपर अगर फर्स्ट नंबर पे आया है तो इसका कोड भी वह फर्स्ट नंबर पे ही लिख रहा है, ये सेकंड नंबर पे भी लिख सकता है। तो अर्थात आपको नन ऑफ दिस अगर उत्तर लगाते हो तो आप इसको गलत कर रहे हो। इसलिए गलत कर रहे हो क्योंकि आपने भी निकाला है कि इसका कोड ची पा का है, तो आप जब तक ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन गलत है, जब तक आप नन ऑफ दिस नहीं लगा सकते। तो अर्थात इनका आप क्रम चेंज हुआ हो तो वो सही होता है। अगर इसमें ये जरूर होता कि ची पा का जो हमने कोड निकाला है सेम वही कोड होता, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एंड इसको अब हम 1 स्टार देते एंड इसको 2 स्टार, अर्थात ज्यादा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका। सात सौ छियासी गुड कॉलेज लाइफ, बैड मोस्ट लाइफ लिखा जाता है। 658 को गुड स्टूडेंट लाइफ लिखा जाता है। तो बताओ बेड लाइफ कि बेड लाइफ को क्या लिखा जाएगा। तो हमने पिछला सवाल करा था सेम उसी तरह से इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन स्टेटमेंटों में से हम इनकी मान निकालेंगे कि ये इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट दो में क्या चीज समान है, तो फर्स्ट में देखा जाए तो 8 समान है और 8 सभी में भी लिखा हुआ है, जैसा कि आपने देख रहे हो कि 8 तीनों में लिखा हुआ है। तो तीनों में सेम चीज क्या है, लाइफ समान है, अर्थात हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, फर्स्ट दो में कोई और भी समान है क्या, और कुछ भी समान नहीं है। अब नेक्स्ट दो में देखो, नेक्स्ट दो में भी कोई समान नहीं है। अब फर्स्ट एंड अब फर्स्ट एंड थर्ड में देखेंगे क्या समान है, गुड समान है। तो अब हम यहाँ देखें तो इसमें क्या समान है, ये गुड से गुड काट दिया और यहाँ 6 से 6 कट गया, यानी 6 इक्वल्स टू गुड, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, बेड लाइफ का बताना है। तो इससे पहले हमें मोस्ट का भी देखना पड़ेगा कि बेड यहाँ लिखा हुआ है जिसमें कि 8 तो कट गया, अर्थात अब बेड का 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब हम यह कैसे पता लगाएं कि बेड का 3 है या 1 है। तो अब हम इसका पता लगाने के लिए ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। आपको कोई ऑप्शन दिए नहीं गए, तो अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, आप उनके अनुसार बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बेड लाइफ को अपन क्या लिख सकते हैं। तो बेड लाइफ में आपके पास लाइफ का कोड तो 8 है ही, पर आपको बेड का पता नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 1
या 3 and 8, 5 और 2। ऑप्शन है 6 and 2। ऑप्शन है आपके पास 1 and 8, 3 and 8, 5 and 2 तय नहीं किया जा सकता। तय नहीं किया जा सकता या none of these है। 1 और 8, 5 and 2, 6 and 2 तय नहीं किया जा सकता। एंड none of these। तो स्टूडेंट्स बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार बताइए। ए ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ए करेक्ट ऑप्शन इसलिए होगा कि हमें लाइफ का कोड तो 8 पता लग गया, बट हमें बेड का कोड पता नहीं। और बेड का कोड क्या हो सकता है? बेड का कोड 3 या 1 में से कोई एक तो होगा ही। तो फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहा है कि या तो बेड का कोड है वो 1 है या 3 है। तो दोनों ऑप्शन इसमें दे दिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नन ऑफ दिस यहाँ गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन, ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट क्यों है, क्यों तय नहीं कर सकते अपन कि इसमें लाइफ का कोड तो अपने पास 8 दिया हुआ है, ठीक है, लाइफ का तो कोड सही है, बट बेड का कोड इसमें फिक्स कर दिया कि या तो 1 है या 3 है। अब हम कैसे फिक्स कर सकते हैं इसका कोड? जब हमें कोई हिंट ही नहीं दे रखी इसमें, तो हम ये बता नहीं सकते कि हाँ कि बी का कोड ये ही होगा। तो इसमें हम तय नहीं किया जा सकता ये ऑप्शन सही होगा। और अगर हम इस तय नहीं के लिए ऑप्शन को हटा देते हैं, तो अब बताओ कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हमने इस ऑप्शन को हटा दिया, तो अब बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, बट दो ऑप्शन कभी भी एक साथ करेक्ट नहीं कर सकते। एसएससी या अदर कोई भी एग्जाम होते हैं वहां हम एक ही ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। तो अब हम इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस वाला ही ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। हमें तो दोनों ही सही लग रहे हैं, तो दोनों तो हम टिक लगा नहीं सकते, तो ये गलत ऑप्शन हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट के अनुसार क्या होगा। नेक्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 and 8, तो ये भी हम उसका डिफाइन नहीं कर सकते कि बेड का कोड 1 होगा या 3 होगा, ये दो ही तो कोड है वहां पे, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड 6 and 2 एंड ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत है। अब इसमें हम नन ऑफ दिस करें या तय नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, ठीक है, हम चेक करते हैं कि क्या ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जैसा कि ए में बताया गया है कि लाइफ का कोड तो 8 है, ये तो करेक्ट है, एंड बेड का कोड 1, इसमें 1 फिक्स कर दिया, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि बेड का कोड
हमारे पास दो दिए हुए हैं कि या तो 3 हो सकता है या 1 हो सकता है। हम यह पर्टिकुलर नहीं कर सकते कि इनमें से 1 ही होगा, तो ये गलत ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 5 and 2 and 6 and 2। ये तो हमें दे ही नहीं रखे हैं, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट को चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट 3 तो गलत हो गए। जब हम ऑप्शन नंबर ई को अगर करेक्ट मान लेते हैं तो हमने यह बोल देते हैं कि नन ऑफ दिस। इसका अर्थ है आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, जबकि हमें इसमें 1 और 8 ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमारा उत्तर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर हम जब ऑप्शन नंबर ई को टिक कर देते हैं तो हम यह डिफाइन कर देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। अर्थात हमने डेफिनेट कर दिया कि बी का कोड 3 ही होगा, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका कोड 1 भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन ई भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि हम तय नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, इतने सारे ऑप्शंस लिखाने का मेरा यही मकसद था कि आपको इन ऑप्शंस का अर्थ समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अक्षर का कूट अंक। एग्जाम्पल MORE। जब मोर को 5 and 18 and 13 लिखा जाता है, पिंक को क्या लिखा जाएगा? जब आपको दिया गया है कि मोर को इस तरह से कोडिंग करते हैं तो पिंक की कोडिंग क्या होगी? जैसे कि m का नंबर 13 होता है, तो यह वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। आपको जब मोर का कोड ये दिया गया है तो आपको बताना है कि पिंक का कोड क्या होगा। जैसा कि ऑप्शन में बताया गया है कि m का नंबर 13 होता है, ठीक है, o का स्थानीय मान 15 होता है एंड r का स्थानीय मान 18 होता है एंड e का स्थानीय मान 5 होता है। इसी तरह से अब हम पिंक का कोड भी लिख देंगे, अर्थात P का कोड सबसे एंड में आएगा। P का कोड सबसे एंड में क्या आता है? P का नंबर होता है 16 एंड I का कितना हो जाएगा? 9 एंड N का कितना हो जाएगा? 14 एंड K का कितना हो जाएगा? 11। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये कुछ अक्षर का कूट अंक पर आधारित क्वेश्चंस थे। जो भी अक्षर का स्थानीय मान होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पे इन अल्फाबेट के स्थानीय मान लिखे गए थे। यह कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में जैसे मोर था जिसके स्थानीय मान लिखे गए थे, यहाँ पर कुछ और सक्रिया भी लगा के दे सकता था कि जैसे इसमें -2 यानी सभी मानों में -2 करके दे दे, तो अपन नीचे की ओर भी स्थानीय मानों में से -2 करके लिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। जब कोड को 1/2 लिखा, माइन को MINE माइन को 2 लिखा है, कोड को 1/2 एंड माइन को 2/2 लिखा जाता है।
तो बताओ मदर को MOTHER मदर को क्या लिखा जाएगा? तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें क्या सक्रियता लगाई जानी चाहिए, तो आप देखोगे इनका स्थानीय मान लिखने से भी हम 1/2 नहीं ला सकते, इनका योग करने पे भी इनका स्थानीय मान 1/2 नहीं आ सकता। तो अब हम इसमें देखें तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं स्वर एंड व्यंजन का। तो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अल्फाबेट में कुल टोटल 5 स्वर होते हैं। वह स्वर होते हैं A, E, I, O, U। ये सभी वोवल्स होते हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें एक स्वर आया है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला ही है, इसमें स्वर बटा व्यंजक लिखे हुए हैं। यानी इसमें देखो आप कि कोड में कितने स्वर है, कोड में एक स्वर है एंड 2 व्यंजक है, तो इसका कोड 1/2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगले में देखो तो इसमें I एंड E 2 स्वर है, तो 2 बटा और 2 ही कॉन्सोनेंट है, इसका 2/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखें तो इसमें एक स्वर तो O है, एक E है, तो इसका कोड हो जाएगा 2/4। तो अब इसको काट के हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। अब आप देख रहे होंगे कि 2/4 है, तो इसको हम काट देते हैं, काट के इसको 1/2 लिख दे क्या? ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इस प्रकार के सवालों में हम इनको काटते नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है हमारा। ये जो हमारे पास जो भी संख्या आएगी ना, उसको एज इट इज ही रखना है, वही हमारा आंसर होता है, इसको काटना नहीं होता है। अगर काटना होता है तो पहले ही काट के देता है इसको, कि 2/2 तो 1 हो जाता है, फिर इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं पाते, इसलिए हमको इनको काटना नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं, अन्य प्रकार के क्वेश्चन। उनमें है मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो हम देखते हैं एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जीरो 1 2 0 1 2। जैसा कि आपको डायग्राफ में बताया गया है कि ये इस मैट्रिक्स की जो इस तरह की जो लाइन होती है, इनको पंक्ति कहते हैं, इनको पंक्ति, रो या कहते हैं या फाइल कहते हैं। यानी जो इस तरह की लाइन होती है इसको पंक्ति कहते हैं। यानी इसमें पंक्ति कितनी है, 0 वाली पंक्ति है, 1 वाली पंक्ति है एंड 2 वाली पंक्ति है, तो इसमें टोटल 3 पंक्तियां हैं। इसी तरह से जो ये खड़ी लाइन होती है
इस खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम या स्तंभ या लाइन कहते हैं, तो मैट्रिक्स की जो खड़ी लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं और जो मैट्रिक्स की आड़ी लाइन होती है उसको पंक्ति कहा जाता है। तो इस मैट्रिक्स में कुछ संख्याएं दी गई हैं, Z C M A B P and Y W D। 2 के बाद 3 4 and 5, 3 4 5 U T S C Q R B M K। आपको यह दो मैट्रिक्स दी गई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ M यदि 0 and 2 Q 4 and 4 है तो बताओ K और S बराबर में क्या होगा। जब आपको M की और Q की पोजीशन दी गई है और आपसे K और S की पोजीशन पूछी है तो आपको इनकी पोजीशन बतानी है। और ये जो M की वैल्यू 0 2 लिखी गई है इसको हम किस तरह से देखते हैं, जैसे हमें C की वैल्यू देखनी है कि C का मान क्या है, तो पहले मान देखते हैं अपन रो का, फिर देखते हैं पंक्ति का। जब भी आपको किसी मैट्रिक्स में किसी अल्फाबेट की पोजीशन ज्ञात करनी होती है तो आप सर्वप्रथम पहले उसकी रो की पोजीशन लिखेंगे कि इसकी कौन सी रो है, तो ये किस रो के अंदर है, ये 0 रो के अंदर है। फिर इसका कॉलम देखेंगे, ये नंबर 1 कॉलम पे है तो इसकी पोजीशन हमेशा R फिर C, यानी पहले रो की पोजीशन लिखेंगे बाद में कॉलम की पोजीशन लिखेंगे। तो रो की पोजीशन क्या हो जाएगी, रो की पोजीशन है किसके लिए, C कंपोनेंट के लिए रो की पोजीशन है 0 एंड कॉलम की है 1। तो इस तरह से हम किसी भी अल्फाबेट की मैट्रिक्स में पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम K और S की पोजीशन ज्ञात करेंगे कि इनकी पोजीशन क्या होगी। K का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे कि K की पोजीशन क्या है। अब दोनों मैट्रिक्स में ढूंढेंगे कि K किस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नहीं लिखा हुआ, सेकंड मैट्रिक्स में K यहाँ लिखा हुआ है। K दोनों मैट्रिक्स में केवल एक ही जगह लिखा हुआ है। यह K एक मैट्रिक्स के अलावा दूसरी में भी हो सकता है तथा एक से कई स्थानों पे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हम ये एक ही स्थान पे लिखा हुआ है तो हम इसकी केवल एक ही स्थानीय मान यानी पोजीशन लिखेंगे। अगर अलग अलग होती है तो हम इसकी 2-3 प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, पहले रो कौन सी रो में है, ये 5th रो में है तो इसका नंबर आ जाएगा 5 एंड इसका कॉलम क्या है 5, तो इसकी पोजीशन आ गई 5 एंड 5। इसी तरह S की पोजीशन देखेंगे तो S यहाँ लिखा हुआ है तो S 3rd नंबर की रो में है और 5 नंबर के कॉलम में है तो इसका हो जाएगा 3 एंड 5। इस तरह से हम इनकी पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्सों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C T Z M, C T Z M को क्या लिखा जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है A ऑप्शन एंड B ऑप्शन, 0 1
3 4 00 and 0 4 3 3 4 and 00 and 5 4। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि स्थानीय मान इनमें से किसका सही है। तो चेक करेंगे सी का स्थानीय मान क्या होगा। सी फर्स्ट मैट्रिक्स में भी है और सेकंड मैट्रिक्स में भी है। अब यहाँ पे सी का स्थान पोजीशन 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 है। एंड टी की पोजीशन क्या है, टी की पोजीशन 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है। एंड जेड की पोजीशन क्या है, जेड की पोजीशन 0 एंड 0, 0 एंड 0। एंड एम की पोजीशन क्या है, एम की पोजीशन है 0 एंड 2, 0 एंड 2। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस प्रकार के जब मैट्रिक्स पर क्वेश्चन आएंगे तो आपको सभी ऑप्शंस को पहले चेक करना है और जो सबसे ज्यादा सही होगा उसी को करेक्ट ऑप्शन मानना है। तो ये सही हो सकता है, पर इससे चेक करने से पहले हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें सी का कोड क्या लिखा हुआ है, सी का लिखा हुआ है 4 एंड 3, 4 एंड 3, ठीक है, ये भी सही है। अब टी का कोड क्या है 3 और 4, 3 एंड 4। एंड जेड का कोड क्या लिखा हुआ है 0 एंड 0, 0 एंड 0। और एम का कोड लिखा हुआ है 5 एंड 4, ये भी सही है। तो अब हमें कैसे पता लगे कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका पता लगाने के लिए हम ऐसा देखेंगे इन दोनों में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें जो भी मान लिए गए हैं वो एक ही पंक्ति में से अधिक बार लिए गए हैं। इन दोनों में से ज्यादा करेक्ट आंसर वह होगा जिसमें एक ही पंक्ति का यूज बार बार किया गया है। तो जैसा कि इसमें देखिए पंक्ति को चेक करने के लिए आप इसमें जो भी इनके मान लिखे हुए हैं उनमें फर्स्ट मान को चेक कीजिए। इसमें 0, ये 3 एंड 0 एंड 0। इसमें 0 नंबर वाली पंक्ति से 3 अल्फाबेटों का स्थानीय मान आया है, जबकि इसमें सभी पंक्तियां हमेशा चेंज हो रही है। पहले नंबर पे 4 नंबर की पंक्ति है, फिर 3 वाली है, फिर 0 की एंड 5 की है। तो इसमें सभी अल्फाबेट्स के लिए पंक्ति चेंज हो रही है। तो ज्यादा करेक्ट वह होगी जिसमें पंक्ति सेम होगी। तो इसमें 3 पंक्तियां सेम है। कॉलम तो बदल सकता है क्योंकि अल्फाबेट बदलेगा तो कॉलम तो बदलेगा ही, पर अल्फाबेट बदले और पंक्तियां सेम रहे क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही पंक्ति में है। एक ही पंक्ति वाला कोड ज्यादा सही रहता है बजाय डिफरेंट डिफरेंट पंक्ति वाले के। तो ये ऑप्शन 2 स्टार हो जाएगा एंड ये 1 स्टार हो जाएगा। जब ए ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, और जब ए ऑप्शन होगा तो हम हमेशा ए को ही प्रीफर करेंगे। इस पर आधारित अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। फर्स्ट यानी आव्यू फर्स्ट एंड आव्यू सेकंड दिया गया है। फर्स्ट मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार की है।
ये मैट्रिक्स आपके एग्जाम में बनी हुई आएगी, आपको तो इनको देखते हुए जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना होता है। जीरो पॉइंट जैसा कि आपको यह दो मैट्रिक्स दी गई है और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, बी और ई ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 6, 5, 5, 2, 0 and 2, 2 and 8, 5, 7, 9, 4, 2, 2, 2, नेक्स्ट ऑप्शन है 5, 8, 4, 3, 1, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 3 and 7, 8। हाँ, एंड लास्ट ऑप्शन है none of these, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ HIFE को क्या लिखा जाएगा, यानी हमें HIFE का कोड बताना है कि इसका कोड क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे H को। अब H फर्स्ट रो में नहीं लिखा हुआ, सेकंड में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। H हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब H का यहाँ पे स्थानीय मान कितना है, पहले रो का लेंगे, रो का 5 एंड कॉलम का 8, इसका कितना हो जाएगा 5, 8, 5, 8 फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं दिया, सेकंड में भी नहीं दिया एंड थर्ड ऑप्शन में दिया है। अब हम इससे पहले इनको गलत करने से पहले यह देखेंगे कि क्या H कहीं और जगह पे भी लिखा हुआ है क्या। तो हमने और चेक किया तो H यहाँ पे भी लिखा हुआ है और H यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंड H यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब हमें पहले उनको वापस से चेक करना होगा कि 6, 5 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 6, 5 वाले, तब इसको अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे। अब I की वैल्यू कितना है, I एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे 0, 1 है, ये भी नहीं है। अगला I यहाँ पे है, इसका है 1 and 2, 1 and 2 भी नहीं है। इसके अलावा I 2, 0 पे, 2, 0 पे I है, तो ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट है F। अब F का कितना पे बोला है 2, 2। अब 2, 2 पे जाके हम देखेंगे कि क्या 2, 2 पे F है, तो 2 and 2 के ऊपर F है, तो ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे E का इसमें दिया है 8 and 5। अब 8 and 5
पे चेक करके देखें तो यहाँ तो L लिखा हुआ है, जबकि यहाँ E होना चाहिए था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। अब हम इसी तरह सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड में H का कोड 7 9 दिया है, 7 और 9 पे H है, तो ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट को चेक करो, I का कितना है 4 और 2, 4 और 2 पे M है, तो ये गलत हो गया। 4 और 2 पे B लिखा हुआ है, जबकि हमें I चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो चेक कर लिया था, नेक्स्ट को चेक करते हैं कि I 4 और 3 पे, 4 और 3 पे क्या है, B है नहीं I है, तो ये भी सही होगा। अब नेक्स्ट F को चेक करेंगे, F कितने पे 1 और 4 पे, 1 और 4 पे F भी है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट E की पोजीशन क्या दी है 5 और 6, अब 5 नंबर ये रहा, 6 पे उसने बोला है कि E होना चाहिए, जबकि यहाँ तो T है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी तरह D ऑप्शन को चेक करेंगे। अब D ऑप्शन की जो पोजीशन है, इसमें H की पोजीशन 8 और 6 दी है, यानी 8वीं तो रो और 6ठी कॉलम, तो 6ठा कॉलम पे तो X है, तो ये भी ऑप्शन 8 और 6 H होना चाहिए, जबकि यहाँ पे X है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। मैट्रिक्स का इस प्रकार का एग्जाम्पल रखने का हमारा उद्देश्य केवल यही था कि आपको किसी भी अल्फाबेट का स्थानीय मान या उसकी पोजीशन ज्ञात करना आ जाए, इसीलिए हमने चारों ऑप्शन ऐसे ही रखे थे कि वो गलत हो। इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है, और कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित अन्य कई प्रकार के क्वेश्चन हमारी आने वाली लाइव टेस्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे। वहां पर इस चैप्टर में आधारित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लाइव अध्ययन करेंगे। वहां पर आपको सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।